नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्वालिटी कंटेंट स्टूडियो पर। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग कवर करने वाले हैं हुमायूं से संबंधित इसके संपूर्ण इतिहास के संबंध में। हुमायूं दोस्तों बाबर का पुत्र था जिसने मुगल वंश के इतिहास में 1530 ईस्वी से लेकर 1556 ईस्वी तक शासन किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए दोस्तों हम जानते हैं हुमायूं से संबंधित इसकी समान जानकारी के संबंध में, जिसमें हम दोस्तों हुमायूं से संबंधित इसके बैकग्राउंड और बेसिक जानने का प्रयास करेंगे। बात करें दोस्तों हुमायूं, तो हुमायूं दोस्तों बाबर का पुत्र था जिसका वास्तविक नाम दोस्तों नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। हुमायूं का जन्म दोस्तों काबुल में 1508 ईस्वी में हुआ था। हुमायूं की दोस्तों एक बहन थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम। इसके अलावा दोस्तों हुमायूं के 3 भाई थे जिनके नाम हैं कामरान, अस्करी और हिंदाल। हुमायूं ने दोस्तों बाबर की मृत्यु के बाद 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में अपना राजाभिषेक करवाया था। कहा जाता है कि दोस्तों बाबर की इच्छा थी कि उसका जितना भी साम्राज्य है वो सभी पुत्रों में बांट दिया जाए। यही कारण था कि दोस्तों हुमायूं ने बाबर की इच्छा अनुसार दिल्ली साम्राज्य को सभी भाइयों में बांट दिया था। लेकिन दोस्तों इसका परिणाम यह हुआ कि जब दिल्ली साम्राज्य कई भागों में डिवाइड हो गया तब दिल्ली साम्राज्य की शासन व्यवस्था कमज़ोर होने लगी थी। स्वाभाविक है कि दोस्तों जब कोई यूनाइट साम्राज्य अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्रों में बढ़ जाता है तो उसके संप्रभुता भी अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ जाती है। तो जब दोस्तों दिल्ली साम्राज्य छोटे छोटे क्षेत्रों में बढ़ गया तो परिणाम यह हुआ कि दिल्ली का शासन व्यवस्था कमज़ोर होने लगी। इसके अलावा दोस्तों बाबर के समय से ही मुगल और अफगान शासक एक दूसरे के कट्टर शत्रु बन गए थे, जिसका आगे चलकर दोस्तों हुमायूं को जीवन भर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हुमायूं की चुनौतियों में दोस्तों हुमायूं के 3 शत्रु शामिल हैं जिनके नाम है दोस्तों अफगान के शासक शेर खां, अवध का शासक मोहम्मद लोदी और गुजरात का शासक बहादुर शाह। इन तीनों शत्रुओं से दोस्तों हुमायूं को जीवन भर चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। तो दोस्तों हुमायूं से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण समान जानकारी से रिलेटेड कुछ बिंदु हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और अब आइए दोस्तों हम जानते हैं हुमायूं द्वारा किए गए प्रमुख अभियानों एवं उसके द्वारा लड़े गए युद्धों के संबंध में, जिनको दोस्तों एक एक करके हम लोग क्रम से पढ़ेंगे। इन क्रम में दोस्तों प्रथम अभियान माना जाता है हुमायूं का कालिंजर का अभियान। कालिंजर दोस्तों वर्तमान में मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये अभियान हुमायूं के द्वारा 1531 ईस्वी में किया गया था। कालिंजर का अभियान दोस्तों हुमायूं का प्रथम अभियान माना जाता है। इस अभियान में दोस्तों हुमायूं ने यहाँ के शासक प्रतापरुद्र पर आक्रमण करके उसे पराजित कर दिया। परिणाम यह हुआ कि दोस्तों प्रतापरुद्र को आत्मसमर्पण करना पड़ा और एक संधि भी करनी पड़ी। इसके बाद दोस्तों आता है दोहरिया का युद्ध। दोहरिया का युद्ध दोस्तों हुमायूं के द्वारा 1532 ईस्वी में किया गया था। दोहरिया का युद्ध दोस्तों महमूद लोदी जो एक अफगान शासक था और हुमायूं के मध्य हुआ था, जिसमें दोस्तों हुमायूं विजयी हुआ था। इस युद्ध में दोस्तों शेर खां नामक व्यक्ति ने महमूद लोदी का साथ दिया था। और अब आइए दोस्तों हम जानते हैं चुनारगढ़ के घेरे के संबंध में। चुनारगढ़ का घेरा दोस्तों हुमायूं के द्वारा 1532 ईस्वी में किया गया था। दोहरिया का युद्ध और चुनारगढ़ का घेरा दोस्तों एक ही ईस्वी में किया गया था। दोहरिया के युद्ध में दोस्तों आपको याद होगा कि शेर खां नामक व्यक्ति ने महमूद लोदी का साथ दिया था और जब दोस्तों हुमायूं ने इसे पराजित करने की कोशिश की तो ये भागकर दोस्तों चुनारगढ़ के किले में आ गया था। यही कारण था कि दोस्तों हुमायूं ने चुनारगढ़ के किले पर घेरा डाला था। हुमायूं ने दोस्तों चुनारगढ़ के किले पर जब हमला किया शेर खां को पराजित करने के लिए, तब दोस्तों शेर खां ने हुमायूं से संधि की और संधि के बदले दोस्तों शेर खां ने अपने पुत्र कुतुब खां को हुमायूं को सौंप दिया था। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट है चुनारगढ़ के घेरे के संबंध में जो किया गया था 1532 ईस्वी में। और अब आई दोस्तों हम जानते हैं बहादुर शाह और हुमायूं के बीच जो युद्ध लड़ा गया था उसके संबंध में। इस युद्ध को दोस्तों मंदसौर का युद्ध कहा जाता है। ये युद्ध हुआ था हुमायूं और बहादुर शाह के मध्य 1535 ईस्वी में। इस युद्ध में दोस्तों हुमायूं ने बहादुर शाह जी को पराजित कर दिया था और इसी बीच दोस्तों हुमायूं ने गुजरात और मालवा पर भी कब्जा कर लिया था। लेकिन दोस्तों आगे चलकर 1536 ईस्वी में पुर्तगालियों की सहायता से बहादुर शाह ने पुनः गुजरात और मालवा पर अधिकार कर लिया था। तो ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी पॉइंट आपने याद रखना है कि किसने और कब किसकी सहायता से गुजरात और मालवा पर अधिकार पुनः कर लिया था। और अब आई दोस्तों हम जानते हैं चुनारगढ़ पर आक्रमण के संबंध में। यह आक्रमण हुमायूं के द्वारा किया गया था 1538 ईस्वी में।
आपको दोस्तों याद होगा कि 1532 ईस्वी में हुमायूं ने प्रथम बार चुनारगढ़ के किले पर आक्रमण किया था। इस आक्रमण में दोस्तों ये हुआ था कि हुमायूं ने शेरखा से एक संधि कर ली थी, जिसके बदले दोस्तों शेरखा को चुनारगढ़ का किला दे दिया गया था और इसके बदले दोस्तों शेरखा ने अपने पुत्र कुतुब शाह को हुमायूं को सौंप दिया था। लेकिन दोस्तों आगे चलकर शेरखा पुनः हुमायूं के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगता है, उसके विरुद्ध विद्रोह करने लगता है। इस बार दोस्तों 1538 ईस्वी में हुमायूं शेरखा को पूरी तरह से पराजित करके चुनारगढ़ पर अपना कब्जा कर लेता है और इसी बीच दोस्तों हुमायूं बंगाल को भी जीत लेता है। और अब आइए दोस्तों हम जानते हैं चौसा के युद्ध के संबंध में। चौसा का युद्ध दोस्तों हुआ था 1539 ईस्वी में। आपने जैसा कि पढ़ा कि दोस्तों चुनारगढ़ के प्रथम आक्रमण यानी कि 1532 ईस्वी में और 1538 ईस्वी में दोस्तों हुमायूं ने शेरखा को पराजित कर दिया था। लेकिन दोस्तों अब की बार चौसा के युद्ध में शेरखा हुमायूं को पराजित कर देता है और शेरखा दोस्तों चौसा के युद्ध के बाद हुमायूं को पराजित करने के बाद शेरशाह की उपाधि धारण करता है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि किस युद्ध के बाद शेरखा ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी, तो वो युद्ध था दोस्तों चौसा का युद्ध। और इसके अलावा दोस्तों अपने नाम के सिक्के भी शेरखा जारी करता है। और अब आइए दोस्तों हम जानते हैं कन्नौज या बिलग्राम युद्ध के संबंध में, जो हुआ था दोस्तों 1540 ईस्वी में। यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि कन्नौज के युद्ध को ही बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है। आपने दोस्तों अभी जाना कि चौसा के युद्ध में 1539 ईस्वी में दोस्तों शेरखा ने हुमायूं को पराजित करके शेरशाह की उपाधि धारण की थी। और अब की बार पुनः दोस्तों कन्नौज के युद्ध में शेरखा और हुमायूं के मध्य एक युद्ध होता है और इस युद्ध में दोस्तों पुनः हुमायूं पराजित हो जाता है, यानी कि शेरखा भी दोस्तों हुमायूं को 2 बार पराजित कर देता है। और अब की बार दोस्तों बुरी तरह से हुमायूं को पराजित करके शेरखा दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार कर लेता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दोस्तों किस युद्ध के बाद शेरखा ने दिल्ली में अपनी सत्ता स्थापित की थी, तो कन्नौज या बिलग्राम युद्ध के बाद। ये हुआ था दोस्तों 1540 ईस्वी में। और अब की बार दोस्तों हुमायूं को इस तरह शेरखा पराजित कर देता है कि उसे अपनी जान बचाकर दोस्तों सिंध में रहना पड़ता है। और 1540 ईस्वी से लेकर 1555 ईस्वी तक यानी कि 15 साल तक दोस्तों सिंध में ही हुमायूं को घूमतू जीवन यापन करना पड़ता है। इसी बीच दोस्तों 1541 ईस्वी में हिंदाल, जो दोस्तों हुमायूं का भाई था, इनके गुरु थे मीर अली अकबर और इनकी पुत्री के साथ, जिनका नाम था हमीदा बेगम, जिन्हें हमीदा बानो बेगम के नाम से भी जाना जाता है, इनसे दोस्तों हुमायूं विवाह कर लेता है। और दोस्तों हमीदा बानो बेगम की कोख से ही अकबर सम्राट का जन्म होता है और अकबर का नाम दोस्तों अपने नाना मीर अली अकबर के नाम पर ही रखा जाता है। 1545 ईस्वी में दोस्तों शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है और शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद दोस्तों सूरवंश, जो शेरशाह सूरी ने स्थापित किया था दिल्ली में, वो कमज़ोर पड़ने लगता है। इसी क्रम में दोस्तों एक युद्ध होता है मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 ईस्वी में होता है। ये युद्ध हुमायूं और ततार खां के मध्य होता है, जिसमें दोस्तों ततार खां को हुमायूं पराजित कर देता है। और अब आइए दोस्तों में जानते हैं हुमायूं के अंतिम युद्ध सरहिंद युद्ध के संबंध में। सरहिंद का युद्ध दोस्तों 1555 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध सिकंदर शाह सूर, जो सूरवंश के शासक थे, और हुमायूं के मध्य हुआ था। इस युद्ध में दोस्तों हुमायूं विजयी हो जाता है और इस युद्ध के बाद ही दोस्तों पुनः दिल्ली में अपनी मुगल सत्ता स्थापित करता है हुमायूं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हुमायूं किस युद्ध के परिणाम स्वरूप दिल्ली में पुनः मुगल सत्ता स्थापित करता है, तो सरहिंद के युद्ध में। दिल्ली के शासक बनने के कुछ समय बाद ही दोस्तों 27 जनवरी 1556 ईस्वी को दीनपना नामक दुर्ग के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर जाने के कारण दोस्तों हुमायूं गंभीर रूप से चोट खा जाता है और आगे चलकर दोस्तों इसी चोट के कारण ही हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं की मृत्यु के संबंध में दोस्तों लेनपुल इतिहासकार लिखते हैं कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और अंत में लुढ़क कर अपनी जान गंवा बैठा। तो दोस्तों लेनपुल का यह कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। और अब आइए दोस्तों हम जानते हैं हुमायूं से संबंधित इसके अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के संबंध में, जिनसे रिलेटेड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हुमायूं के दोस्तों 2 चित्रकार थे, जिनके नाम है ख्वाजा अब्दुल समद और मीर सैयद अली। इसके अलावा दोस्तों हुमायूं ज्योतिष विज्ञान में काफ़ी रुचि रखते थे, जिसकी जानकारी दोस्तों हमें कानून ए हुमायूनी में मिलती है। कानून ए हुमायूनी दोस्तों पुस्तक के रचनाकार हैं ख्वादमीर। ये भी पॉइंट आपने याद रखना है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है।
अबुल फजल ने दोस्तों हुमायूं को एक नाम से सम्मानित किया था जिसका नाम है इंसान कामिल। तो इंसान कामिल की उपाधि दोस्तों हुमायूं ने किसने दी थी? तो अबुल फजल ने दी थी। हुमायूं दोस्तों मुगल काल का पहला शासक माना जाता है जिसने सोने के सिक्के जारी किए थे। तो मुगल काल के दौरान दोस्तों सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए थे? तो हुमायूं ने जारी किए थे। इसके अलावा दोस्तों हुमायूं की जीवन कथा जिसका नाम है हुमायूं नामा, ये लिखी थी हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने। तो जीवन कथा हुमायूं की दोस्तों किसने लिखी थी? तो उसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। हुमायूं का मकबरा दोस्तों दिल्ली में स्थित है। इस मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी दोस्तों जिसका नाम था हमीदा बानो बेगम, जो अकबर की माता मानी जाती हैं, उन्होंने करवाया था। हुमायूं का मकबरा दोस्तों भारत और फारसी शैली में बना भारत का प्रथम मकबरा माना जाता है, जो दोस्तों भारत में बना प्रथम गुंबद वाला मकबरा भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो कंटेंट की पीडीएफ आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा दोस्तों इससे संबंधित एमसीक्यू की वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।